11वां वेतन समझौता में विलंब को लेकर एनके एरिया संयुक्त मोर्चा का महाप्रबंधक कार्यालय डकरा के समक्ष विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अमर भूषण सिंह और संचालन शैलेश कुमार ने किया। इस विरोध प्रदर्शन में एनके एरिया के सभी परियोजनाओं से सैकड़ों की संख्या में मजदूर जुलूस की शक्ल में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम को ललन प्रसाद सिंह, कमलेश कुमार सिंह, प्रेम कुमार, अमर भूषण सिंह, सुनील कुमार सिंह, गोल्डन यादव, डीपी सिंह, सुनील कुमार सिंह, हरेंद्र सिंह, विनय सिंह, रंथू राव, ध्वजाराम धोबी, कृष्णा चौहान, जगन्नाथ महतो, राघो चौबे, धीरज कुमार, उदय सिंह, जगदीश चौहान समेत कई लोगों ने संबोधित किया। इस मौके पर मिथिलेश कुमार सिंह, अमृत भोक्ता, राम लखन गंझू, शैलेंद्र कुमार सिंह, अरुण कुमार सिंह, मनीष कुमार, जीके साहू, पज्जू महतो, संजीव सिंह, रविंद्र बैठा, बाल मुकुंद पांडे, हुमरा गंझू, बीरन पासवान, बीरबल कुमार, संजय कुमार, विक्रम मिंज समेत काफी संख्या में पुरुष और महिला मजदूर उसके लिए इनका जमीन नहीं है, वो पंप हाउस का जमीन हो गया, दो को पंप यहाँ खुल गया। गरीब आप हो इसलिए आपका झोपड़ी उजड़ जाएगा, लेकिन हम धनवान हैं, हमारा पंप हाउस बनेगा। वो जमीन सीसीएम का, उस पर इनका नजर नहीं जा रहा। इनका ओवरहेड टैंक एनएकेएस से शुरू करेंगे। आप कोल इंडिया के रीढ़ हो साथियों, ये जान ले। आप समझते होंगे कि आप एक मजदूर हैं, लेकिन आज एसी में बैठे हुए हमारे चाहे जीएम हो कि डायरेक्टर हो कि सीएमडी हो, ये राज भोगते हैं और राज भोगवाते हैं हम और आप। रीढ़ कहे जाते हैं हम, रीढ़ है आप। अगर आप उत्पादन नहीं करें तो कोल इंडिया के भारत देश अंधेरे में हो जाएगा। लेकिन आज फुटकारा जा रहा है आप। हमारे साथी जो अग्रणी हैं, हमारे अभिभावक जो कोल इंडिया में बैठते हैं, जो वेज बोर्ड का निगोशिएशन कराते हैं, मैंने क्या शब्द में बोलूं, 10 बार बुलाया और 10 बार बुला के 1 घंटा मीटिंग चलता है। सोचने की बात है, सभी साथी आप बुद्धिजीवी हैं। 1 घंटा में मीटिंग खत्म हो जाता है। वेज बोर्ड का 1.5 साल और 2 साल होने को है, निगोशिएशन नहीं हो रहा है। अभी हमारे साथी अच्छा बोले कि 10 से 10:30 तक किया। क्या भीख देते हो? जब कोरोना काल में पूरा देश भगदड़ मचा हुआ था, लेकिन कोल इंडिया के यही जाबाज साथी, हमारे भाई बंधु, कोल इंडिया को कभी दीपक को बुझने नहीं दिया। ऊर्जा का स्रोत पूरे देश में जलाने का काम आपने किया, लेकिन आज आपका वेतन समझौता में उतारने का काम जो कोल प्रबंधन कर रहा है, मनमानता कर रहा है। आप यही देख ले, हमारा जमीन जाता है, मुआवजा मुझे मिलना चाहिए, नौकरी मुझे मिलना चाहिए। हमारे 15 से 20 कामगार कर रहे थे पूर्णादी के, आज 2-3 साल से ऊंचा हो गया। नौकरी के अभाव में दर की ठोकर खाते हैं। जीएम के चेंबर आते हैं, जीएम आश्वासन पर आश्वासन देते हैं। मैं तो बोलूंगा इस मंच के माध्यम से, यह व्यक्तिगत भी, हम अपने अधिकार के लिए आगे लड़ना चाह रहे हैं। जो मेरा हक है, जो मेरा अधिकार है, जो मेरी कमाई है, और हमें दिया कैसे जा रहा है? जैसे प्राइवेट समय में भीख और गुलामी दी जाती थी, वो पुनः आपके साथ जो व्यवहार हो रहा है, उस लड़ाई में अब आपको लड़ना होगा। तब वो मजदूर जो आज रिटायर कर गए, आपकी उम्र में नौजवान थे, आज अब नौजवान हैं, और आने वाली पीढ़ी के लिए आपको एक संघर्ष छोड़ के जाना है,
एक लड़ाई छोड़ के जाना है और ये संदेश दे के जाना है कि जब हम 7.5 लाख थे और जब 2.5 लाख हैं, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, हमारा मुनाफा बढ़ा है, लेकिन हमारी सुविधाएं और हमारा वेतन घटा है। ये स्वीकार नहीं है। सुन लीजिए, कोयला मंत्री, कोयला प्रबंधन, कोई हो, कोयला उद्योग इस बात के लिए तैयार है कि अगर कोरोना काल में आपको पूरे देश को चलाने के लिए एनर्जी से लेकर अर्थ तक, पैसा तक मुहैया करा सकता है, तो समय आएगा तो आपको ठप करके आपको अंधेरे में डाल देने का भी काम ये 2.5 लाख कोयला मजदूर करेंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता है। जब वेतन समझौता का जो टाइम आया, उसके पहले जब नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का हो गया, तो मजदूरों को लगा कि इस बार हम लोगों को एरियर मार नहीं खाने वाला है। बड़ी खुशी हुई। ये तो पहली बार ऐसा हुआ कि पहले ही नोटिफिकेशन आ गया कि जेबीसीसीआई गठन कर लीजिए, वेतन समझौता तुरंत कर दीजिए। 1.5 साल हो गया, 7 मीटिंग हो गया, क्या हुआ? कभी ये बात, कभी वो बात, कभी ये बात, और आधा घंटा 1 घंटा की मीटिंग आज तक होता रहा। इसीलिए साथियों, जो ये मजदूर साथियों ने आज जो चट्टानी एकता का परिचय दिया है, जिस तरह से एकताबद्ध होकर के महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष हम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये आगाज करता है आने वाले दिन की लड़ाई के लिए। ये श्रम संगठन पूरे हिंदुस्तान के वर्किंग क्लास को, जो सरकार जो नीतियां बना रही है, जो 4 श्रम कोड जो ला रहा है, वह एक प्रदर्शन कर रहा है उसके बातों में, सरकार के नीतियों में, उनके बातों में, कि मजदूरों को हर एंगल से कटौती करना है। और यही बताता है कि संगठित और असंगठित। आज हमारे देश में 48% लोग श्रम करते हैं, और जो श्रम करते हैं उसी से हिंदुस्तान चलता है, इन्हीं के टैक्स से हिंदुस्तान चलता है। और हम ही को नहीं मिलेगा, काम करेंगे हम, कोयला निकालेंगे या जो भी काम करेंगे, हम ही काम करते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि जो 48% देश का हिस्सेदारी रखता है, वह देश के सत्ता में नहीं है। आज हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे बहुत कम श्रम प्रतिनिधि जो है पार्लियामेंट के अंदर है, जो जाना चाहिए श्रम प्रतिनिधि किसी भी संगठन से। और सरकार जो है आपका 10.5 से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। और यूनियन का दायित्व है कि मजदूरों को हक अधिकार की रक्षा करे और लड़के दिलाए। पिछले जो 10वां बेंच बोर्ड में जो मिला था, यूनियन का कहना है कि उससे हम कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है, और सरकार का कहना है 10.5 से ज्यादा हम देने को तैयार नहीं है। तकरार तो होना ही है। उसी तकरार के तहत यूनियन झुकने को तैयार नहीं है, इसलिए आपको भी दुरुस्त रहना होगा, आपको लड़ने के लिए कमर कस के रहना होगा। और उसी का ये पहला चरण है कि आज महाप्रबंधक कार्यालय पर एक विशाल हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और भारत सरकार को, कोयला मंत्री को चेता देना चाहते हैं कि कोयला के मजदूर एकजुट है, चाहे वो संगठित मजदूर हो, असंगठित मजदूर हो, कोई अलग नहीं है, दोनों एकजुटता के साथ लड़ेगा और अपना अधिकार लेके रहेगा। और इसके बाद भी तुम नहीं चाहते तो हम लोग हड़ताल करने को भी विवश हैं, और हड़ताल करेंगे। 7 जनवरी को एक कन्वेंशन है पूरे कोल इंडिया का CMPDI में, रांची में, जिसमें हड़ताल की भी हो सकता है घोषणा हो। अगर सरकार इस पीरियड में, इस अवधि में आप कोयला मजदूरों का समझौता अगर लागू नहीं किया, मांग नहीं माना, तो हो सकता है 7 जनवरी को, आने वाले 7 जनवरी को हड़ताल की भी घोषणा होगा। इसके लिए भी आप लोग कमर कस के अभी से तैयार रहें। ऐसी बदलते आ रही है साथियों कि मजदूर को फोकस करके कोई नीति अब नहीं बन रही है। उद्योग और मुनाफे को केंद्रित करके नीतियां बनाई जा रही है। जब हम आजाद हुए थे साथियों, तो हम वेलफेयर स्टेट की भूमिकाओं में इसे कोयला उद्योग और ऐसी तमाम छोटी उद्योगों को देश की उस समय की तत्कालीन सरकारों ने इसको नेशनलाइज किया, लेकिन उस समय वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना थी। लेकिन दोस्तों,
जैसे जैसे दुनिया बदला, दुनिया का अर्थतंत्र बदला, दुनिया की आंकड़ा बदले और हम दुनिया में अपने कदम को आगे बढ़ाएं। तो साथियों, आर्थिक जो परिवर्तन आया ग्लोबलाइजेशन के दौर में, तो हमें उस दुनिया के साथ कदम मिलाने में उद्योग का जो वेलफेयर स्टेट की नीति थी वो पीछे छूट गई। और हर काम में मुनाफा, हम इस उद्योग को लगाएंगे तो क्या मुनाफा, हम यहाँ पर ये बिजनेस करेंगे क्या मुनाफा, उसमें हम श्रमजीवी वर्ग और देश के श्रमजीवी समाज का मूलभूत जो बुनियादी सुविधाएं हैं पीछे छूटती चली गई साथियों। तो हम चाहेंगे कि इसको कंक्लूड करेंगे, समय कम है, कि साथी इन सब विषयों को लेते हुए आप बेज वोट से आगे की लड़ाई के लिए सोचिए। साथ ही साथ हम जरूर एक प्रतीकात्मक इस महाप्रबंधक कार्यालय के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं साथी। तो निश्चित तौर पर हमारे कुछ साथी, हम चाहेंगे कि संयुक्त मोर्चा के इतने बड़े और बृहत उद्देश्य के लिए बनी इस फोरम का हुआ। और जैसा बताए सुरेश जी, कठनी चवन्नी में बढ़ोतरी की बात हो रही थी, कभी सुने थे कि 10.5%, 10.5%, 11%। तो हमारे शीर्ष नेता ने बैठक का वॉकआउट किया और बोले कि अब हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे 9 तारीख को और 7 तारीख को कन्वेंशन करेंगे। इसी के निमित्त हम लोग रविवार को बीआईपी कार्यालय में संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई और सोमवार से हम लोग सभी परियोजनाओं में आपके पास उपस्थित हो गए गेट मीटिंग के माध्यम से अपनी बात को बताने के लिए और आपको आग्रह किए यहाँ उपस्थित होने के लिए। आप सभी ने संयुक्त मोर्चा के आग्रह को स्वीकार किया और भारी संख्या में उपस्थित होकर के ये बता दिया, ये चेता दिया प्रबंधन को कि अब जब आप हमारी वेतन नहीं देंगे तो हम लड़ करके छीन लेंगे आपसे हमारी वेतन। क्योंकि साथियों, ये केवल वेतन की बात नहीं है। जब वेतन समझौता होता है तो उसमें हमारी सारी सुख सुविधा की बात होती है। हमारी 930 बचा है कि नहीं बचा है, हमारे और सुख सुविधा बचा है कि नहीं, सब पर बात होती है। केवल कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। मजदूर उम्मीद है जरूर साथ देंगे, दिए ही है। आज 1970 से लेके आज तक संघर्ष के बल पे ही मजदूर इतना लिए हैं हक अधिकार अपना। और जैसा अभी ललन बाबू बोल रहे थे जीएम साहब के बारे में, उस चीज से मैं भी सहमत हूँ। आज ग्रामीण विस्थापित जहाँ खदान विस्तारीकरण होता है, डोजर ले जाते हैं, साबुन मशीन लगा देते हैं, आनंद फानंद में उनको विस्थापित कर देते हैं। हमारे मोहन नगर को ही ले लीजिए, 4 गांव विस्थापित है और आज लोग जाते तो कहते मजदूर के लिए पानी आपको कहाँ से मिलेगा। तो विस्थापन के समस्या पर भी एक लड़ाई होना चाहिए और मैं सभी विस्थापन का मार्ग छेड़ उन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में जो हमारे शीर्ष नेता जब आह्वान करे हड़ताल का, ये नहीं कि केवल सीसीएल मजदूर, आपका भी लड़ाई है। अगर सीसीएल है, सीसीएल का मजदूर है, फिर असंगठित क्षेत्र है, तो ही विस्थापित ग्रामीण सभी